अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप साहब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फयाज़ आज़रबाईजान बाकू से। दोस्तों, आज़रबाईजान बाकू में जो भी यहाँ हॉस्टल हैं, रेस्टोरेंट हैं या होटल हैं जो कि डिपेंड करते थे टूर पे, यहाँ टूर आएगा पाकिस्तान से, इंडिया से या अदर कंट्री से आएगा, तो उसका काम इनसे अटैच था। उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि जो जंग के हालात थे उस वजह से टूरिज़म आया नहीं है और उनके काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए हैं। मुझसे अक्सर भाई जब रब्ता करते थे पूछते थे ना कि यहाँ आज़रबाईजान में यहाँ हम रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं, हॉस्टल बनाना चाहते हैं या होटल बनाना चाहते हैं, तो मैं हमेशा उन्हें यही बात कहता था कि भाई यहाँ ना बनाएं फिल वक्त। यहाँ क्या किसी जगह भी टूरिज़म के काम में अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में जाके इस तरह का काम करते हैं तो आप मत करें आप। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि पहले जब कोरोना आया तो उस पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, बिल्कुल ही ये बिज़नेस जो बैठ गया था, फ्लॉप हो गया था। अब दोबारा जब फिर ये जंग के हालात आए हैं, यूएई में बड़ा नुकसान हुआ है। जो यूएई के देख रहे हैं उन्हें पता है मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। यहाँ के आज़रबाईजान में भी ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़म बिल्कुल ख़त्म हो गया था, फ़्लाइट्स क्लोज थी। जो अगर कोई फ़्लाइट रनिंग में भी थी वो भी बड़ी एक्सपेंसिव थी, हर इंसान अफोर्ड नहीं कर सकता था उसे, तो इसलिए टूरिज़म का काम बिल्कुल बैठ गया था। तो इसलिए मैं अक्सर जो भी भाई मुझसे रब्ता करते हैं तो मैं उन्हें ये बात कहता हूँ तो वो कहते हैं शायद ये भाई गलत कह रहे हैं। पिछले दिनों मुझसे एक भाई ने रब्ता किया, असल जो अब मैं बात बताने लगा हूँ वो ये है। एक भाई ने मुझसे रब्ता किया, वो मुझे कहते हैं जी आज़रबाईजान में मैंने टूरिज़म का काम करना है। मैंने उन्हें मना किया था कि आप ना करें ये वाला काम, आप थोड़ा टाइम लगा लें, आप अगर कोई समझ आती है तो फिर कर लेना, अदरवाइज़ आप ये वाला काम ना करें। कोई ऐसा काम करें जो लोकल आवाम है इनके ऊपर कारोबार करें, आप इनसे रिलेटेड हो जिसमें आपको फ़ायदा भी दे, इस तरह का कोई काम करें। ये टूरिज़म का जो काम कर रहे हैं टोटल जो फ़ॉरन से चलता है कि फ़ॉरनर यहाँ आएंगे तो आपको वो बिज़नेस देंगे तभी ये हो सकता है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम बन जाती है तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लम बनेगी। उन्होंने मेरी बात वक्ती तौर पर मान ली, फिर भी उन्होंने जो है ना यहाँ हॉस्टल बना लिया, रेस्टोरेंट बना लिया उन्होंने। आज़रबाईजान की बात करता हूँ। तो अभी जब ये हालात ख़राब हुए हैं तो वो अफोर्ड ही नहीं कर सके, इतना लॉस हो गया उनका, ठीक है, इतना ज़्यादा लॉस हो गया उनका, वो अफोर्ड ही नहीं कर सके। जो टूर, पहली बात है टूर तो बिल्कुल क्लोज हो गया था, जो थे वो भी निकल गए यहाँ से, ठीक है, और जो थोड़े बहुत बचे थे स्टूडेंट उनके पास हॉस्टल में वो भी वहाँ से निकल गए, आगे पीछे हो गए, क्योंकि वो भी किराया अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे, तो क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गए थे उनके, तो इसलिए उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो जब उन्होंने कॉन्टैक्ट मुझसे किया तो मैंने उन्हें कहा भी था, मैंने कहा आपको मैंने मना किया था, आपने ये काम किया है। अब वो कह रहे थे भाई ये सेल करते हैं, तो मैंने उन्हें यही बात समझाई है कि भाई मैं किसे सेल करूँ, क्योंकि फॉरनर यहाँ आना चाहता है, मैं उसे कॉन्टैक्ट करके उसे ये सेल करूँ, उसका नुकसान करवाऊँ, ये काम मैं नहीं कर सकता। अब इसे खुद आप मैनेज करें और जहाँ तक चला सकते हैं आप इसे चलाएँ, उसके बाद जो आपको बेहतर लगे आप वो करें। आप, मैं आपको कभी भी मशवरा नहीं दूँगा कि जो है ना किसी और को भी मैं इस चक्कर में लगाऊं कि भाई आप यहाँ आएँ ये वाले काम करें, आप जैसे आपने किया, आपने नुकसान किया। क्योंकि ये देखें वर्ल्ड वार जो होती है ना वो डिफरेंट कैटेगरीज में सामने आती है। जैसे कोरोना था, उसके बाद अभी ये जो मसला आ गया, कल आने वाले दिन में फिर कभी एक बार ये मसला कोई ऐसा फिर अल्लाह ना करे बन गया, तो ये नुकसान होते रहते हैं। इसलिए इन चीज़ों से बचें, काम वो करें जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ़ायदा दे, वो वाले काम करें आप, ठीक है। रेंट पे चीज़ यहाँ ले के उसे आप रन करें और इस तरह का कोई प्रॉब्लम बन जाए फिर आपके लिए उसे चलाना भी मुश्किल हो जाए, तो ये काफ़ी ज़्यादा फिर प्रॉब्लम्स बनती हैं। क्योंकि देखें दोस्तों, मैं जब भी आपको कोई चीज़ बता रहा होता हूँ, मुझसे जो भी रब्ता करते हैं, मैंने आज तक कभी किसी को हॉस्टल का या रेस्टोरेंट का मशवरा नहीं दिया, मैंने कभी भी नहीं दिया किसी को भी, ठीक है। मैं हमेशा हर एक को मना ही करता हूँ कि भाई इन चीज़ों से बचें आप लोग। पैसा है, मुझे भी इस बात का आइडिया है, पैसा है, लेकिन पैसा तब तक है जब तक टूर फॉरनर आ रहे हैं यहाँ। जिस दिन वो बंद हो गए उसके बाद आपका नुकसान होना शुरू हो गया। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें, ऐसे काम ना करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।